कहानी एक ऐसी खूबसूरत जवान लड़की की है जो पैसों के चक्कर में एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी उसकी टपाटप की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तब वो अपने ही गैराज में काम करने वाले एक अफ्रीकन आदमी को अपने जाल में फंसा लेती है ताकि वो अफ्रीकन आदमी उसकी टपाटप की जरूरतों को पूरा कर सके। अब वो अफ्रीकन आदमी उसकी कैसे कैसे कहाँ और कौन कौन से फ्लेवर लगा कर लेता है, ये जानने के लिए मूवी में एंड तक बने रहे। मूवी टपाटप के साथ साथ काफी सस्पेंस से भी भरी हुई है। अगर आप अपनी पसंद की मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर आया था। उस आदमी का नाम टोनी था। दरअसल टोनी एक मैकेनिक है और उसे गाड़ियां ठीक करना काफी अच्छी तरह से आता है। इसके बाद टोनी भटकता हुआ एक गैराज में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर टोनी को पता चलता है कि वो यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए उसे इस गैराज में जॉब नहीं मिलती। हालांकि इसके अलावा वो और भी कई जगह काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अब टोनी के पास इस नए शहर में कोई घर भी नहीं था, इसलिए वो थक हार कर एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हम एक जॉन नाम के बुड्ढे को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी उस पे एक चोर आकर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। टोनी भी वहीं पास में बैठा हुआ था और जब वो ये सब देखता है तब वो भागकर वहाँ पर आता है और उस चोर से लड़ने लगता है। वो उस चोर को पीटकर वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहाँ पर आती है, जिसके बाद जॉन उन्हें सब कुछ बताता है। इसी दौरान जॉन की वाइफ लैरिसा भी यहाँ पर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। उसके बाद जॉन लैरिसा को टोनी से मिलवाता है और साथ ही उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहता है। और इन सब के बाद टोनी वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी जॉन उसे आज रात अपने घर डिनर पर चलने को कहता है, जिस पर टोनी भी मान जाता है। डिनर करते हुए टोनी जॉन को बताता है कि वो एक मैकेनिक है और वो यहाँ किसी काम की तलाश में आया है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी काम नहीं मिला। ये सुनकर जॉन उससे कहता है कि मेरा भी एक गैराज है और मुझे एक मैकेनिक की जरूरत है, इसलिए तुम उस पर काम कर सकते हो। अब टोनी को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत इस काम को करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जॉन टोनी को अपना गैराज दिखाता है और उसे उसका काम बताता है। वो टोनी को एक कार भी दिखाता है जिस पर वो फिलहाल काम कर रहा था। दरअसल जॉन इस कार को अपनी बीवी लैरिसा के लिए बना रहा था, लेकिन उसे कार का कार्बोरेटर नहीं मिल रहा था, तो वो टोनी को इस कार का कार्बोरेटर ढूंढने को कहता है। अब टोनी काफी मन लगाकर गैराज में काम करने लगता है, लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि लैरिसा चुपके से टोनी को देख रही है। ये सारी बात टोनी भी नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि लैरिसा उससे काफी अट्रैक्ट हो रही है और अब उसे एक जवान और बड़े औजार की जरूरत है। ये सब सोचकर अब वो भी लैरिसा को गंदी नजरों से घूरने लगता है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता है और एक दिन लैरिसा टोनी के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे घूरना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सब सुनकर टोनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लैरिसा के पास आकर उससे कहता है तुम इतनी हॉट और जवान हो तो तुमने इस ढीले हथियार वाले बुड्ढे से शादी क्यों की? तब लैरिसा टोनी से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी की। लैरिसा अब फिर से टोनी को वार्निंग देती है कि वो अब दोबारा उसे गंदी नजरों से ना देखे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन टोनी अब लैरिसा की लेने का मन बना लेता है, इसलिए वो उसे घूरना बंद नहीं करता। और अब लैरिसा को देख हम ये जान पाते हैं कि लैरिसा भी ये सब कुछ एंजॉय कर रही है। एक दिन जब जॉन और टोनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब टोनी बर्फ लेने के लिए किचन में जाता है। यहाँ लैरिसा भी होती है। लैरिसा को देखकर टोनी उसके करीब आने लगता है और इस बार लैरिसा भी उसे नहीं रोकती। फिर टोनी उसके साथ खूब टपाटप करता है। अगले दिन जब जॉन गैराज में आता है तो टोनी उसे बताता है कि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से कार का कार्बोरेटर लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जॉन के वहाँ से जाते ही लैरिसा टोनी के करीब आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर खूब टपाटप करते हैं। अब यहीं से इनका अफेयर चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन घर आता है और वो उस कार को ठीक करके ड्राइव करने के लिए लेकर जाता है। तब लैरिसा टोनी से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी और ये गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। अब उसी रात जब जॉन और टोनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब जॉन इतना ज्यादा पी लेता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी लैरिसा के रूम में आ जाता है और ये दोनों फिर से जमकर टपाटप करने लगती है। ये सब हो जाने के बाद लैरिसा टोनी से कहती है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं अपनी पूरी
जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। अगले दिन जॉन टोनी को लेकर एक ग्राउंड में जाता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है और जल्द ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगले 6 महीने में एक हाईवे निकलने वाला है। जॉन टोनी को अपना प्लान बताता है कि मैं यहाँ पर एक रेसिंग स्टेडियम खोलने वाला हूँ जिससे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। इसके अगले दिन टोनी लैरिसा को भी वहीं उसी ग्राउंड पर लेकर आता है और उसे जॉन का पूरा प्लान बताता है। ये सुन लैरिसा टोनी से कहती है कि अगर हमें साथ रहना है तो जॉन को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुन टोनी हैरान रह जाता है, क्योंकि लैरिसा उसे जॉन को मारने के लिए कह रही थी, इसलिए वो इस बात से साफ मना कर देता है। अगले दिन जब जॉन लैरिसा को अपने स्टेडियम का मैप दिखा रहा था तब लैरिसा उसके गले लग जाती है और ये सब देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी अब उसे चाहने लगा था। उसी रात वो लैरिसा के पास जाता है, लेकिन लैरिसा उससे कहती है कि हमें ये सब करना बंद करना होगा और मैं ये सब तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरे पति जिंदा है। ये सुन टोनी को एहसास हो जाता है कि अगर उसे लैरिसा के साथ रहना है तो उसे जॉन को अपने रास्ते से हटाना होगा। अब अगले दिन टोनी लैरिसा को गैराज में लेकर आता है और ये दोनों यहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं कि वो लोग जॉन को कैसे मारेंगे। फिर टोनी उसे अपना प्लान बताता है, लेकिन यहाँ पर लैरिसा टोनी की बात नहीं मानती, पर टोनी उसे कहता है कि ये सब करने के बाद सबको लगेगा कि जॉन की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लैरिसा भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी अपनी बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाना था। अब पूरी रात टोनी अपने इस प्लान के बारे में ही सोचने लगता है। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अब उसके पास ये सब करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके अगले दिन ही ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं। गैराज में जब जॉन गाड़ी के नीचे काम कर रहा था तभी वहाँ लैरिसा आ जाती है और लीवर को खींच देती है, जिसकी वजह से गाड़ी जॉन के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर टोनी लैरिसा से सुपरमार्केट जाने को कहता है और कहता है कि आगे की सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर लैरिसा की हील में भी खून लग गया था, इसलिए वो अपनी हील को सुपरमार्केट जाने वाले रास्ते में ही फेंक देती है। अब लैरिसा सुपरमार्केट में थोड़ी देर रहती है, जिसके बाद उसे पुलिस का कॉल आता है। घर आने पर लैरिसा वहाँ पर डिटेक्टिव करण को देखती है, जो कि उसे बताते हैं कि जॉन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात सुनकर लैरिसा रोने का नाटक करने लगती है ताकि डिटेक्टिव को उस पर कोई शक ना हो। अगले सीन में हम डिटेक्टिव करण को अपने एक पार्टनर के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल डिटेक्टिव को थोड़ा थोड़ा लैरिसा और टोनी पर शक हो रहा था और उसे लग रहा था कि उन दोनों ने ही मिलकर जॉन को मारा है, पर उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठाते। इधर टोनी और लैरिसा मिलकर उस हील्स को ढूंढ लेते हैं जिसमें जॉन का खून लगा हुआ था और वो तुरंत ही उन हील्स को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आसपास छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने सभी सबूतों को मिटा दिया था इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके अगले दिन डिटेक्टिव टोनी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तब टोनी बताता है कि गैराज का लीवर काफी पुराना है, इस वजह से वो टूट गया और जॉन की मौत हो गई। डिटेक्टिव को टोनी के इस बयान पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उस पर चुपचाप से नजर रखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डिटेक्टिव लैरिसा को कॉल करके कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें और टोनी को पूछताछ के तौर पर पुलिस स्टेशन आना होगा। अगली सुबह जब ये दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं तभी डिटेक्टिव लैरिसा के घर आकर वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव फिर से टोनी से मिलता है और टोनी को बताता है कि जॉन की मौत ट्रैक्टर के एक बार गिरने से नहीं बल्कि 2 बार गिरने की वजह से हुई थी। इस बात पर टोनी साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, जिसके बाद डिटेक्टिव उन्हें छोड़ देता है। आगे जब टोनी और लैरिसा घर जा रहे थे तब लैरिसा बहुत डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन टोनी उसे संभालता है और दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर लैरिसा टोनी को एक गुड न्यूज देती है कि वो टोनी के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाता है। उसी रात टोनी इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है और आखिरकार वो अगले दिन बिना लैरिसा को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने जॉन को मारा है और इसमें लैरिसा की कोई भी गलती नहीं है। इधर जब लैरिसा की आँख खुलती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें टोनी ने लिखा था कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माँ बाप भी जेल में थे और मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब जॉन का स्टेडियम भी बनकर तैयार हो गया था, जिसे लैरिसा ही संभाल रही थी। ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो गया था, जिस वजह से लैरिसा काफी पैसे छाप रही थी। दूसरी ओर टोनी अभी भी जेल में था और लैरिसा उसे अक्सर उसके बच्चे की फोटो भेजती थी, जिसे देखकर टोनी मन ही मन बहुत खुश होता था। आगे हम लैरिसा को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो अपने असिस्टेंट से उसके बच्चे की फोटोज ले रही थी। यहाँ पर हमें कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि लैरिसा कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी और ना ही उसका कोई बच्चा हुआ था। जो फोटोज वो टोनी को भेज रही थी वो उसकी नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट के बच्चे की फोटो थी, यानी कि अभी तक मूवी में जो कुछ भी हुआ वो सारा लैरिसा का ही प्लान था। साथ ही हम लैरिसा के साथ एक लड़के को भी देख पाते हैं और ये वही लड़का था जिसने मूवी की स्टार्ट में जॉन पर हमला किया था। दरअसल लैरिसा और इस लड़के का बहुत समय से अफेयर चल रहा था और मूवी की स्टार्ट
पार्ट में ये लड़का जॉन को मारने ही वाला था कि तभी टोनी बीच में आ गया, जिससे इन दोनों का पूरा प्लान चौपट हो गया। इसीलिए लैरिसा ने एक नया प्लान बनाया, जिससे आज जॉन मर चुका है और लैरिसा को उसकी पूरी संपत्ति भी मिल गई है। मूवी के एंड में हम टोनी को देखते हैं, जिसे पुलिस वाले जॉन को मारने के जुर्म में फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।